बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये वाक्य एक बुद्धिमानी बालक नचिकेता हुए थे, उनके नाम पर यहाँ पर प्रसंग दिया जा रहा है और यहाँ पर कार्यक्रम जन जागृति ग्रुप के माध्यम से आपके कानों तक श्रवण किया जाएगा और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं सुविख्यात M.K. विश्वकर्मा। बात वैदिक काल की है। उस समय हमारे देश में यज्ञ का बड़ा महत्व था। लोग सुखी थे, खाने पीने की कमी नहीं थी और ना ही शत्रुओं का भय था। विद्वान ब्राह्मण वन के शांत स्थलों में आश्रम बनाकर निवास किया करते थे। वहाँ ज्ञान की खोज, विद्यार्थियों की योग्य शिक्षा देना तथा गाय आदि की सेवा करना, उनका समय बिताना वहीं पर होता था। महर्षि गौतम के वंश में उद्दालक नाम के एक ऋषि वन में अपना आश्रम बनाकर परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने वहीं गुरुकुल खोल रखा था। जब उद्दालक वृद्ध हो चले तब उन्होंने मन में विचार किया कि गृहस्थी को बहुत दिन से मैंने अपने सिर चढ़ा रखा है, अब मुझे इसे त्याग देना चाहिए। अब एक बड़ा सा यज्ञ करके मोक्ष प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोच विचार कर सर्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। सर्वनिमेध यज्ञ की समाप्ति पर अपना सब कुछ दान करना पड़ता है। महर्षि उद्दालक ने यज्ञ प्रारंभ किया। देश के कोने कोने से ऋषि मुनि महात्मा तथा ब्राह्मण यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। महर्षि उद्दालक अपनी सारी संपत्ति दान करने लगे। जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बारी आई तो उनके पास गायों को छोड़कर और कुछ भी नहीं बचा था। गायों को ब्राह्मण को दक्षिणा देते समय उद्दालक जैसे त्यागी महर्षि के मन में मोह पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, सब गायें दे देने से परिवार की जीविका कैसे चलेगी। बेटा अभी छोटा है और मेरा वृद्ध शरीर गुरुकुल चलाने योग्य नहीं रहा। यह विचार आते ही उन्होंने देखा कि उनकी गायों की संख्या ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक है, जिनमें बूढ़ी और दूध न देने वाली गायें भी हैं। मोह में फंस गए वो बुरी तरह से। वे गायों के बाड़े में और गए। अच्छी अच्छी गायों को छांटकर उन्होंने अलग कर दिया तथा बूढ़ी बांझ गायों को दान करने लगे। दान लेने वाले ब्राह्मण ऋषि के कपट को न जान सके, पर महर्षि का 10 वर्षीय पुत्र नचिकेत पिता की यह करतूत देख रहा था। उसने यह सुन रखा था कि यज्ञ में यजमान को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दान में देनी चाहिए। उसके पिता दूध देने वाली गायों तक का मोह कर रहे हैं। ऐसा सोचा, पिताजी इन बूढ़ी बांझ गायों का दान कर कौन सा पुण्य कर रहे हैं। ऐसा सोचने लगा बालक, इन गायों में से तो ब्राह्मण अपने घर तक भी ना ले जा सकेंगे कुछ गायों को। यह सर्वमेध यज्ञ नहीं बल्कि पिताजी पापमेध यज्ञ कर रहे हैं। उनके मन में यह मोह क्यों पैदा हुआ, किसके लिए यह लोभ किया? शायद मेरे लिए। वे अच्छी गायों को अपने पास रखकर बूढ़ी बेकार गायों का दान कर रहे हैं। उसके मन में यह उथल पुथल मच गई थी कि जैसे भी हो पिता को इस पाप से बचाना है। जब उद्दालक अंतिम ब्राह्मणों को एक बूढ़ी गाय दान कर चुके
तो नचिकेत सामने आ खड़ा हुआ और बोला, पिताजी, आपने बताया था कि सर्वमेध यज्ञ में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दान की जाती है। मैं तो आपका प्रिय पुत्र हूँ। इन बूढ़ी और बांझ गायों का दान करने से बाद में आप मेरा दान किसको कर रहे हैं? आपने 10 वर्षीय पुत्र की इस प्रकार की बात सुनकर मुनि सिहर उठे। उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से नचिकेत पर नजर डाली, जैसे कहना चाह रहे हों, भाग जाओ, यहाँ व्यर्थ की बात मत करो। पिताजी के क्रोध का कुछ असर नहीं हुआ बालक नचिकेता पर। उसने उसी प्रकार हाथ जोड़कर शांति से फिर पूछा, पिताजी, आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? मैं आपका प्रिय संतान हूँ, पुत्र हूँ। बालक की बरजोरी पर उद्धालक को बहुत क्रोध आया और बिना आगे पीछे देखे मंडप में कुश और जल को फेंकते हुए कह दिया, कुपुत्र, मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। आय हाय, सिर झुकाकर नचिकेत ने पिता की आज्ञा स्वीकार की और यमराज के यहाँ जाने की तैयारी करने लगा। उधर उद्धालक का यह क्रोध भरा श्राप सुनकर सारे यज्ञ मंडप से सन्नाटा छा गया। क्रोध के कारण धर्म के अवसर पर यह अनर्थ हो गया। क्रोध में आदमी का ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसी क्रोध में उद्धालक भी अपना धीरज खो बैठे और पुत्र को कठोर श्राप दे दिया। नचिकेत जब यमराज के यहाँ जाने के लिए तैयार होकर आशीर्वाद लेने आया तो पिता की ममता फूट पड़ी। नचिकेत को अपने सीने से चिपका कर बोले, बेटा, क्रोध से कहे हुए वचन का पालन करना धर्म नहीं होता। तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। तुम्हारे बिना मेरा बुढ़ापा बीतना कठिन हो जाएगा। नचिकेत ने विनती की, पिताजी, आपने ही तो कहा है कि मेरी 21 पीढ़ियों से किसी ने वचन भंग नहीं किया है। मुझे भी कुल परिवार की मर्यादा रखने की आज्ञा दें पिताजी। पुत्र का दृढ़ निश्चय देखकर उद्धालक चुप रहे। पिता के मौन को आज्ञा समझकर नचिकेत मृत्यु लोक के मार्ग पर चल पड़ा। अनेक कष्टों और बाधाओं को पार कर वह यमलोक पहुंच गया, पर संयोगवश उस दिन यमराज बाहर गए हुए थे। अतः वह महल के द्वार पर बैठकर यमराज की प्रतीक्षा करने लगा। यमराज 3 दिन बाद लौटे। द्वार पर एक बालक को बैठे देखा तो पूछा, कुमार, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? नचिकेत बोलने से पहले ही द्वारपाल ने कहा, महाराज, ये बालक 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा में बैठा है। इसने इस बीच कुछ खाया पिया नहीं है। बालक के धैर्य और साहस को देखकर महाराज यमराज जैसे देवता का हृदय पसीज गया। बोले, वत्स, तुम आने का कारण बताओ। तुम्हारा काम किए बिना ही मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। नचिकेता बालक हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं उद्धालक ऋषि की संतान हूँ। मेरा नाम नचिकेता है। मेरे पिता ने सर्वमेध यज्ञ में मुझे आपको दान किया है, इसलिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। ऐसे सत्यवादी और साहसी बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए यमराज ने कहा, कुमार, तुम मेरे यहाँ आते हुए डरे नहीं? तुम्हारे वृद्ध पिता भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा? मेरा नाम सुनते ही बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी कांप जाते हैं। नचिकेत ने कहा, देव, आप तो धर्म के अवतार हैं। डर लगता है पाप और बुराई से। आप जैसे धर्मराज से कैसा डरना? नचिकेत की बातें सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, मुझे बड़ा दुख है कि तुम जैसे तपस्वी और निर्मल हृदय वाले बालक को मेरे द्वार पर 3 दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, जो चाहो मांग लो।
नचिकेत बोले, भगवान ठीक है, मुझे अतिथि मानकर आपने मेरा सम्मान किया है, यह आपकी महानता है। मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वर दीजिए कि मेरे वृद्ध पिता असहाय पिता का क्रोध शांत हो जाए। आहा, जिस पिता ने क्रोध में पुत्र को मृत्यु के द्वार पर भेज दिया, उसी पिता के कल्याण के लिए ऐसी पितृभक्ति। धन्य हो कुमार, तुम्हारी यह अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। दूसरा वर मांगो। देव, मैंने सुना है कि स्वर्ग में बड़ा सुख होता है, वहाँ हमेशा सुख और शांति रहती है, उसे प्राप्त करने का उपाय बताइए। यमराज बोले, यमराज